नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैंने इससे पहले 2 वीडियो जो डाले थे आपके लिए बाल विकास के जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को भी पसंद आए हैं। तो आज मैं तीसरा जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें आपको अब थोड़े से कम क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे कि 15-15 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाल विकास की अगली सीरीज। इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो हैं जो कि सीटेट में पहले पूछे गए हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो मैक्सिमम हर 1-2 साल के बाद रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और इनके आंसर्स देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्लास में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। और ऑप्शन नंबर 3 है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो टीचर की जो सबसे अच्छी भूमिका का वर्णन करता है वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। क्योंकि टीचर का काम मेनली ये नहीं होता है कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना होता है, बल्कि उन्हें क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एक ऐसा माहौल देना भी होता है बच्चों के लिए जहां पर वो आपस में डिस्कशन कर सकें और ऐसे आपस में पूछताछ करके सीख सकें। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ऑप्शन नंबर 3, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी कि सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन नंबर 4 है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली क्लास, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए कि समृद्ध शिक्षा को कौन सी जो ऑप्शन है वो प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन नंबर 3 है, वह क्लास जिसमें खुली गतिविधि वाले जगह हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य यानी कि जो किताबें हैं बच्चों की वो खुली सेल्फ में रखी हो, जो कि बच्चों को किसी भी समय पर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है अभी, निम्नलिखित में से कौन सा क्लास में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे संसाधन या सोर्सेज रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे क्लास में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। यानी कि ये बात हो रही है पाठ्य पुस्तक के बारे में। जो किताबें हैं वो संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, या ये क्लास में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, या फिर वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि जो पाठ्य पुस्तक की भूमिका है कि वे क्लास में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ इन 4 में से है डैश कहां से प्राप्त की है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद और रचनावाद। जो एनसीएफ 2005 है उसने अपनी समझ कहां से प्राप्त करी है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, रचनावाद से प्राप्त करी है। क्योंकि जो एनसीएफ जो था 2005 उसमें बल दिया गया था कि शिक्षण में इस तरह का बदलाव करना चाहिए कि जिससे प्रत्येक जो बच्चा है वो अपने दैनिक अनुभवों को जांचने और विश्लेषण करने में सक्षम हो सके। ज्ञान के जो ऑप्शनल तरीके होते हैं उनके साथ साथ साहित्यिक और कलात्मक, रचनात्मक, ये सब भी मनुष्य को सीखने के एक हिस्सा होना चाहिए। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्लास में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आते हैं, वे क्लास में अनुशासन बनाए रखते हैं, या फिर वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। इन चारों में से क्या काम बच्चे करते हैं तब उन्हें क्लास में काफी एक्साइटेड या फिर प्रेरित समझा जा सकता है कि वो शिक्षा के प्रति जागरूक हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है, अगर बच्चे क्लास में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अपने टीचर से प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें प्रेरित समझा जा सकता है।
क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन 2 है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। और 4 ऑप्शन है, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कि टीचर को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन 7वां है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? जो अनुशासन है वो सीखने में किस तरीके से मदद करता है? बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, या टीचर्स को निर्देश देने में। ऑप्शन 2 सही है इसका, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। क्वेश्चन 8 है भी, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखें, इसमें पूछा है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की भूमिका। पहला ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। और 4 ऑप्शन है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो पियाजे के अनुसार कौन सा नहीं कहा जा सकता, ये बताना है आपको। इसका है ऑप्शन नंबर 4 कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे के अनुसार नहीं था। जीन पियाजे ने सावधानी पूर्वक किए गए परीक्षणों द्वारा खोजने के सूझबूझ भरे तरीके दिखाए कि कैसे बच्चे अपने संसार के साथ क्रिया करते हैं, तालमेल बिठाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों को अपने अनुभवों की संगत अपनी योजनाओं, संज्ञानात्मक ढांचों के साथ साथ अपनी योजनाओं की संगत अपने अनुभवों से बिठाने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता। इनमें से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। दोस्तों ये तो थे 10 क्वेश्चन जो कि मैंने इस वीडियो में आपके लिए बनाए हैं। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनके आंसर खुद देने को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने ऑप्शन सही हुए। आपको वीडियो कैसे लग रहा है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताते जाएं। मैं बाकी और सब्जेक्ट्स के वीडियो भी धीरे धीरे डालता रहूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।